गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का 7 स्टेप्स कल आपको बताया था मैं। उसमें से पहला स्टेप कल हमने स्टार्ट भी किया था, उसको आगे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका डीएनए सोर्स कहाँ पे है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इसको आप एक्सप्रेस कराना चाहते हो वो कौन से डीएनए में है। क्या वो ह्यूमन सेल में है, क्या वो फंजाई में है, बैक्टीरिया में है, प्लांट में। वहां से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए को निकालना पड़ेगा जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, राइट। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फॉर एग्जांपल आपका सेल हो सकता है कि ह्यूमन सेल में डीएनए हो सकता है कि प्लांट सेल में डीएनए हो सकता है कि फंगल सेल में है या फिर बैक्टीरिया में। आपका डिजायर्ड डीएनए बेस्ड ऑन द वर्क, आप क्या काम करने वाले हो उसके हिसाब से किसी में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इनके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, लाइस करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए कहाँ है बेटा, अंदर न्यूक्लियस में, राइट। तो आपने लाइपेज ह्यूमन सेल के लिए, प्लांट सेल के लिए सेलुलेज या फिर हेमीसेलुलेज या फिर पैक्टिनेज, क्योंकि सेल वॉल इसी का बना होता है प्लांट में, किसका, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का। इनको तोड़ने के लिए सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पैक्टिनेज। फंगल सेल काइटिन का बना होता है तो आप काइटिनेज एंजाइम लगाए, और बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है तो लाइसोजाइम एंजाइम लगाए। ये क्या करेगा, इनके सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर। तो कुल मिला के बात ये है, इसमें से हो सकता है तो कोई भी सेल, टोटल मिला के आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है ना। तो सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल है, जैसे कि डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, ये सभी मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, आपके पास टूट के आपके इस लिक्विड में मिक्सचर में आ गए। क्लियर। तो ये मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल क्या मिला है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड। आपको क्या चाहिए, यू आर डूइंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, आरएनए नहीं चाहिए, लिपिड नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम आरएनए को तोड़ डालेंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देंगे, लिपिड को भी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज एंजाइम लगाया, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम लगाया, और लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम लगाया। और ऐसा लगाने से क्या हुआ कि लिपिड टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए, आरएनए टूट गया और न्यूक्लियोटाइड का मिक्सचर बन गया, और प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बन गया, और बचा क्या आपके पास इस मिक्सचर में, डीएनए बचा। तो ये डीएनए आपके यहाँ पे है, अभी फिलहाल आपको दिख नहीं रहा है बेटा डीएनए। डीएनए क्या है, अभी सॉल्युबल है, एक्वस फॉर्म में है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है, तो हमको फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। क्लियर। तो डीएनए बचा है, लेकिन बाकी सब क्लीव्ड प्रोटीन है ना, मतलब क्लीव्ड प्रोटीन टूट चुका है, अमीनो एसिड बन चुका है, लिपिड भी ब्रेक डाउन हो चुका है, और आरएनए भी ब्रेक डाउन होकर न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। तो आपके पास यहाँ पे मिक्सचर है, आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये यहाँ पे पैलेट हो गया, वो इकट्ठा होकर नीचे सेटल हो गए, और डीएनए क्योंकि सॉल्युबल है तो ये यहाँ पे अभी वाटर में घूम रहा है, सॉल्युबल। अब आपको क्या करना है बेटा, डीएनए सॉल्युबल है, आपको इसको प्रेसिपिटेट करना है, सॉलिड फॉर्म में लेके आना है, इसको प्रेसिपिटेट करना है ना, इसका थक्का जमवाना है। तो प्रेसिपिटेट करवाने के लिए आप इसी सॉल्यूशन में क्या करोगे, चिल्ड इथेनॉल डालोगे, 100% इथेनॉल, वो भी चिल्ड, मतलब ठंडा इथेनॉल। जैसे ही इस सॉल्यूशन में आप ऐड करोगे, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपको थ्रेड लाइक डीएनए स्ट्रक्चर दिखेगा। यही डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऊपर एक थ्रेड जैसा ऐसे दिया हुआ है, वही क्या है बेटा, डीएनए है। तो डीएनए लुक्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। कब दिखेगा, जब आप इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे। चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। क्या करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, द प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आपको डीएनए थ्रेड मिल गया, लेकिन इस सॉल्यूशन में अभी बेटा ये न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड के पैलेट में यहाँ पे मिक्सचर भी है। आप क्या चाहते हो, ये जो डीएनए दिख रहा है इसको निकाल के मैं एक फ्रेश ट्यूब में, नए ट्यूब में ट्रांसफर कर दूं। क्या कर लूं, इसको निकाल के यहाँ पे क्या कर लूं, ट्रांसफर कर दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा,
जैसे स्पून जैसा, चम्मच जैसा चीज लेके, जैसे केमिस्ट्री में स्पैचुला बोलते हैं, नॉर्मली हम स्पून बोलते हैं चम्मच को, स्पून जैसा एक स्ट्रक्चर लेके या फिर ग्लास का रॉड लेके इस डीएनए को थ्रेड लाइक जैसे दिख रहा है, इसको पकड़ के उठा के क्या करती है, नए ट्यूब में डालती है। क्लियर? तो सेपरेट आउट प्रेसिपिटेटेड डीएनए, जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए है उसको ट्रांसफर करना या उसको सेपरेट करना, अलग करना, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम में लिखा हुआ है, लास्ट डायग्राम देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है स्पूलिंग। स्पूलिंग मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेटेड डीएनए को ट्रांसफर करना, सेपरेट करना, क्या हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के बात ये है कि बेटा आपके पास आपका काम ये था कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया है, आपके हाथ में अभी क्या आ चुका है, डीएनए आ चुका है। क्लियर? तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज ओवर। यहां से सिर्फ ये जो एंजाइम्स मैंने आपको बताया, जैसे आरएनएस, लाइपेज, प्रोटीनेज, चिल इथेनॉल डालने से क्या होगा, डीएनए प्रेसिपिटेट होगा। फिर प्रेसिपिटेटेड डीएनए को सेपरेट करने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो स्पूलिंग कहते हैं। इतना क्वेश्चन आपके यहां से पूछेगा। क्लियर? आगे बढ़े तो सेकंड स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। सपोज बेटा आप यहां पे एक एग्जांपल से समझो, इसको एक एग्जांपल से समझो। तो मान लो कि ये बेटा आपने अपना ये डीएनए निकाल लिया, ये रहा डीएनए, ये आइसोलेटेड डीएनए, ये डीएनए है आपके पास। ठीक है? अब इस डीएनए में आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन, अब डीएनए तो बहुत बड़ा है बेटा, डीएनए में तो कई जीन है ना, 25,000 30,000 जीन हो सकता है। इस डीएनए में से कोई एक जीन है जिसको आप काम करना चाहते हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमने क्या लेके चला, मान के चला कि हम इंसुलिन जीन पे काम करना चाहते हैं। तो अब इस डीएनए में देखोगे कि इंसुलिन जीन शायद यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी इसको आप क्या करोगे, इस डीएनए, इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये मान लो कि डीएनए है लंबा सा, उसमें ये वाला पोजीशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जीन है। इस जीन क्या नाम बोल रहे हैं, इंसुलिन जीन बोल रहे हैं, ये जीन है आपका। सही है? इस जीन को आपको क्या करना है, ये बड़े से डीएनए से जो ये चल रहा है कंटिन्यू लंबा डीएनए, इस डीएनए से इस जीन को काट करके क्या करना है, बाहर निकालना है। सिर्फ आपको यही जीन चाहिए, बाकी डीएनए नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना है, काट के बाहर निकालना है। तो काटेंगे अपन किससे, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। हम किससे काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। क्लियर है? तो उससे पहले आप एक और बात याद करो, आपको जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि वन ऑफ द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था कि डाटाबेस बनाना, है ना। तो एक डाटाबेस आपके पास अवेलेबल है, आप गूगल में जाते हो और टाइप करते हो NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, NCBI, ये एक डाटाबेस है। डाटाबेस वो है बेटा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो हमने सीक्वेंसिंग किया था, हमने पता लगाया था कि डीएनए में A, T, G, C कहां-कहां पे कौन-कौन सा क्या चीज है, सीक्वेंसिंग किया था, वो सभी इंफॉर्मेशन इस डाटाबेस में रखा होगा। इस डाटाबेस में हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जीन का नाम टाइप करेंगे। क्या जीन का नाम हम ले रहे हैं, फिलहाल इंसुलिन जीन ले रहे हैं, तो इंसुलिन जीन हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है? तो इंसुलिन जीन का इंफॉर्मेशन आप टाइप करोगे तो ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन, जीन का क्या पोजीशन है, कितने नंबर पे है, क्या ये 1000 नंबर से चालू हुआ है और 3000 नंबर पे खत्म हुआ है, ये जो पोजीशन है 3000 नंबर से मेरा जीन स्टार्ट हुआ है इंसुलिन जीन और 3000 नंबर पे खत्म हो गया, उसके आगे फिर दूसरा जीन है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगा, या इंफॉर्मेशन आपको NCBI डाटाबेस में मिलेगा। क्लियर है? तो आप ये इंफॉर्मेशन आपने चेक किया कि सीक्वेंस क्या है, और आपने ये भी पता किया बेटा कि अगर 1000 नंबर से आपका जीन स्टार्ट हो रहा है और 3000 में आपका जीन खत्म हो रहा है, तो दोनों साइड में इधर और इधर कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट है ना। आपको जैसे बताया था कि 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम खोज चुके हैं, तो रेस्ट्रिक्शन साइट तो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो आप यहाँ चेक करोगे कि यहाँ पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट है। हो सकता है कि EcoR1 एंजाइम के लिए यहाँ और यहाँ साइट प्रेजेंट है, हो सकता है EcoR1 के लिए ना हो, BAM-H1 के लिए प्रेजेंट हो। क्लियर है? तो जो भी एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट है उस एंजाइम से आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करोगे, इसको काटोगे। क्लियर है?
सो फॉर एग्जांपल अभी हम आगे मान के चल रहे हैं बेटा कि हम एनसीबीआई डाटाबेस में गए, हमने इंसुलिन जीन का इंफॉर्मेशन पता किया, तो हमको समझ में आया कि हमारा जो जीन है उसका जो लेंथ है कि कितना बड़ा हमारा जीन है, तो 2000 बेस पेयर का जीन है। जैसे यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हुआ, 3000 में खत्म हुआ, तो इसका टोटल लेंथ कितना है बोलने से 3000 माइनस 1000 कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। सही है। तो हमको ये पता है कि बेटा कि 2000 बेस पेयर का हमारा डीएनए है। क्लियर। यहाँ एक और इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना है, एक चीज और सीखो। एक होता है बेटा डीएनए लैडर। डीएनए लैडर होता है। लैडर मतलब आप जानते हो ना, सीढ़ी। लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। सही है। तो डीएनए का लैडर, तो डीएनए लैडर क्या होता है बेटा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मिक्सचर ऑफ नॉन डीएनए सीक्वेंस एंड साइज, सीक्वेंस एंड साइज। ठीक है। मिक्सचर ऑफ नॉन, नॉन मतलब बेटा पता है ना, क्या पता है आपको, आपने क्या किया बेटा, आपने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया इसको, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया मतलब आपने क्या किया, एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया, उसको बोला कि मेरे को 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000 ये साइज का डीएनए बना के सबको मिक्स करके दे दो, और वही क्या है, डीएनए लैडर है। ठीक है। अलग अलग साइज के डीएनए का मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, डीएनए लैडर बोलते हो, है ना। तो आपने शुरुआत से शुरू किया, 100 लेंथ का, 200 लेंथ का, 500 लेंथ का, 1000 लेंथ का, अलग अलग लेंथ का। आपको पता है कि मैं कौन कौन से लेंथ का डीएनए बनवा रहा हूँ, और उसको मिक्सचर कर दिया, आपने मिक्स बनाया, उस मिक्स को क्या बोल रहे हैं, डीएनए लैडर बोल रहे हैं। क्लियर है। चलो आपने यहाँ से दो इंफॉर्मेशन लेके आप आगे बढ़ रहे हो। एक इंफॉर्मेशन ये ले रहे हो कि एनसीबीआई डाटाबेस से आपका जो डिजायर्ड जीन है उसका लेंथ कितना है, 2000 साइज है उसका। क्लियर। और एक बात और लेके चल रहे हो कि यहाँ से आपने ये भी पता किया डाटाबेस से कि यहाँ पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट प्रेजेंट है आपके जीन के आजू बाजू दोनों साइड से, क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। जब यहाँ दोनों साइड से काटोगे तो आपका जीन अलग होकर बाहर आ जाएगा। क्लियर। चलो और आगे एक चीज और सीखे, डीएनए लैडर क्या होता है। तो डीएनए लैडर क्या है, एक नॉन साइज ऑफ डीएनए का मिक्सचर। क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ आ जाओ, सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए की है, आपके पास डीएनए आइसोलेट करके आ चुका है, इसको क्या करेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडित करेंगे, इसको तोड़ेंगे अलग अलग टुकड़ों में। डीएनए बहुत बड़ा है बेटा, और इसी डीएनए में कहीं पे हो सकता है कि ये आपका छोटा सा डीएनए 2000 बेस पेयर का जो आपको चाहिए वो यहाँ कहीं प्रेजेंट है। क्लियर। तो आपने इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपके जीन के आजू बाजू प्रेजेंट था उससे क्या कर दिया, काट दिया, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो क्या हुआ कि यहाँ तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इतने बड़े डीएनए में बहुत सारा जगह अलग अलग साइट प्रेजेंट था, है ना। आपके जीन के आजू बाजू तो प्रेजेंट है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने वाले हो, लेकिन इतने बड़े डीएनए में हो सकता है यहाँ भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो बहुत सारे साइट हो सकते हैं, और जितना साइट होगा वहां वहां वो काटेगा। तो काटने से क्या हुआ बेटा, बहुत सारे डीएनए के टुकड़े आपको मिल गए अलग अलग साइज के। सही है। ये आपको अलग अलग साइज के बहुत सारे डीएनए के क्या मिल गए, टुकड़े मिल गए। क्लियर। फ्रेगमेंटेड डीएनए बोल रहे हैं इसको। क्यों बना, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया है, इस डीएनए को डाइजेस्ट किया है, कटिंग किया है, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेड डीएनए मिल गया आपको। सही है। अब इस फ्रेगमेंटेड डीएनए में इसमें अलग अलग साइज के बहुत सारे डीएनए हैं। अब इसमें से आपको अपना डीएनए खोजना है। सही बात है। अब इसमें इतना सारा मिक्सचर, इसमें अलग अलग साइज के कई डीएनए। आपका डीएनए का लेंथ कितना है, हमने देखा था कितना है हमारा डीएनए का लेंथ, 2000 बेस पेयर हमारा डीएनए का लेंथ है। सही है। अब इसमें 100 वाला भी है, 500 वाला भी है, 1800 वाला भी है, 2000 आपका वाला भी है, 3000 वाला भी है, 10000 वाला भी हो सकता है। तो अलग अलग साइज के यहाँ पे डीएनए बन गए। तो इसमें से मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना खुद का डीएनए 2000 बेस पेयर साइज वाला जो डीएनए है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको निकालना है। मेरे को तो सिर्फ वही चाहिए, बाकी टुकड़े मेरे कोई काम के हैं क्या, नहीं है मेरे काम के।
फिलहाल तो कोई काम के नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस डीएनए टुकड़ों को हम सेपरेट करेंगे साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से अलग अलग कर देंगे। उसके बाद जो हमारा साइज वाला उसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। क्लियर? तो सेपरेशन कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन हो गया एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए हम करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑफ डीएनए आप किससे करोगे बेटा? एक टेक्निक है जिसका नाम है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? अग्रोस एक पाउडर होता है बेटा। अग्रोस क्या होता है? पाउडर होता है जो कि एक रेड अलगी से मिलता है। ठीक है, इसी का हम इस पाउडर को हम क्या करते हैं, समझने की एक बीकर, एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया ऐसे। इस कोनिकल फ्लास्क में आपने अग्रोस का पाउडर ले लिया। क्या ले लिया? अग्रोस का पाउडर ले लिया। इस अग्रोस पाउडर में आपने साथ में क्या डाला? पानी डाला। ठीक है, अब पानी में ये पाउडर घुलता नहीं है। पानी में ये सिर्फ पानी डाल दिया, पाउडर मिला दिया, आपने ऐसे घुला नहीं घुला। आप इसको क्या करना है, इसको 60 to 70 डिग्री सेल्सियस में 2 से 3 मिनट के लिए इसको क्या करना है? गर्म करना है। 2 से 3 मिनट के लिए क्या करना है? इसको गर्म करना है। और गर्म करने से क्या होगा? ये पाउडर इसमें घुल जाएगा। जैसे बेटा पानी में शक्कर डालते हैं तो शक्कर जल्दी नहीं घुलता। आप उसको क्या करो? गर्म करके उसको चाशनी बना दो। तो कुल मिला के बात यहाँ पे वही है, 60 to 70 में 2 से 3 मिनट रखिए तो लगभग समझो कि आपके पास एक जेल जैसा लिक्विड बन गया है ना। जैसे चाशनी होता है थोड़ा मोटा मोटा, वैसा है कि यहाँ पे क्या बन गया? लिक्विड बन गया। इस लिक्विड को वापस आप क्या करो? कूल डाउन करो, रूम टेम्परेचर में लेके आओ। रूम टेम्परेचर में इसको 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर में लेके आए, है ना। या फिर आप इसमें क्या हो गया? लिक्विड बन गया। इस लिक्विड में हम क्या करेंगे बेटा? हम एक केमिकल डालेंगे जिसका नाम है ETBR। क्या डालेंगे? ETBR। ETBR को हम बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ये फ्लोरोसेंस कंपाउंड है। फ्लोरोसेंस कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है बेटा? फ्लोरोसेंस कंपाउंड है। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है बेटा? इट बाइंड्स टू डीएनए। ये डीएनए से बाइंड करता है। इट बाइंड्स टू डीएनए। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए है। इस डीएनए में इथिडियम ब्रोमाइड ऐसे जाके यहाँ पे क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। क्या कर लेगा? यहाँ पे ऐसे जाके ये बीच में ये ऐसे क्या कर लिया? ये बाइंड कर लिया। और बाइंड कर लिया और कंपाउंड कैसा है? फ्लोरोसेंस कंपाउंड है ना। जो फ्लोरोसेंस एमिट करते हैं उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस कंपाउंड बोलते हैं। ये बाइंड कर लिया डीएनए में। अब इस डीएनए में अगर आप यूवी लाइट दो, कौन सा लाइट दो? यूवी लाइट। यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हो तो ये डीएनए में तो ये जो बाइंड हुए हैं ये चमकना चालू कर देते हैं, फ्लोरोसेंस करना चालू कर देते हैं। वो फ्लोरोसेंस करना चालू करेंगे और आपको ऑरेंज कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर दिखेगा। क्लियर? तो डीएनए को विजुअलाइजेशन के लिए तो ETBR आप क्यों यूज कर रहे हो? ETBR इज यूज्ड फॉर डीएनए विजुअलाइजेशन। डीएनए को देखने के लिए विजुअलाइजेशन। क्लियर है? अगर मान लो सिंपल ये डीएनए, इसमें बिना ETBR ये आपको ऐसे भी नेकेड आई से नहीं दिखेगा। नेकेड आई से दिखेगा क्या? नेकेड आई खुले आंख से दिखेगा? नो, नॉट विजिबल। क्लियर? इसमें आप सीधा यूवी लाइट दो, यूवी लाइट दोगे डीएनए में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि ETBR बाइंड नहीं हुआ है इसमें। जब ETBR लगा होगा डीएनए में और आप फिर यूवी लाइट देते हो तब जाके ये ऑरेंज कलर का आपको डीएनए दिखेगा। क्लियर है? तो डीएनए को देखने के लिए बेटा हमने क्या कर रहे हैं? हम जेल में ETBR डाल रहे हैं। ये जो जेल बना है, एग्रोस जेल बना है ना, गर्म करके, इसमें हमने क्या डाला? ETBR। ETBR क्यों डालते हैं पूछेगा तो आप बोलोगे ETBR इज यूज्ड फॉर डीएनए विजुअलाइजेशन। क्या इसको नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है? क्या बिना यूवी लाइट के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्लियर है? तो यूवी लाइट डालने के बाद ही दिखेगा। तो आपने ETBR डाला और ETBR डालने के बाद आपके पास एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है बेटा। एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, ये चारों तरफ से बंद है।
है ना, ये चारों तरफ से ऐसा उठा हुआ है, चारों तरफ से, बीच में गड्ढा है, ठीक है, चारों तरफ से क्या है, बंद है। इसको, इस लिक्विड को जिसमें आपने ETBR डाल दिया है, इसको आप यहाँ डाल दो, इस लिक्विड को कहाँ डाल दो, इसमें डाल दो प्लेट में, क्योंकि चारों तरफ से बंद है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे तालाब में पानी होता है, अंदर में तालाब पानी रहता है, वैसे ही ये लिक्विड को डालोगे तो ये चारों तरफ में ऐसे सेटल हो जाएगा। हो गया, यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे आप क्या किए, एक कॉम्ब, कंघी होता है ना, कॉम्ब लगा दिए, यहाँ सामने में क्या लगा दिए, कॉम्ब, ठीक है, एक ऐसा कॉम्ब लिया और यहाँ फिट कर दिए, और ये वाला लिक्विड डाल दिए, और लिक्विड डालने के बाद जो रूम टेम्परेचर में, ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर में आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ो, ये जेल सॉलिडिफाई होके ठोस बन जाएगा, एक जेल बन जाएगा। पहले लिक्विड था क्योंकि गर्म था, जैसे ही ये धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आएगा जेल बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा, जैसे जेली चॉकलेट होता है ना, राइट, वैसा ही एक क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा, व्हाइट कलर का, ट्रांसलूसेंट, मतलब एकदम आर पार नहीं दिखता है, ट्रांसलूसेंट होता है, एक जेल बन जाएगा। क्लियर है, जेल बन गया। और जब आपने ये जो कॉम्ब लगा के रखा था, है ना, ये जो कॉम्ब लगा के रखा था, तो ये जहां जहां पे कंघी का ये कांटा है बेटा, यहाँ पे क्या जेल बन पाएगा, ये कांटा जहां जहां पे वहां जेल नहीं बनेगा। क्या हुआ, जेल बनने के बाद इस कॉम्ब को पकड़ के आप बाहर खींच लो, तो बाहर खींचे तो आपको क्या दिखा कि जहां जहां पे कॉम्ब घुसा हुआ था, वहां पे क्या हुआ, जेल नहीं जमा है, वहां पे क्या बच गया, खाली जगह बच गया। इस खाली जगह को आप क्या बोलते हो, वेल बोलते हो, क्या बोलते हो, वेल बोलते हो, कुआं, ठीक है। इसी वेल में हम क्या करेंगे बेटा, ये जो DNA है इसको डालेंगे यहाँ पे सेपरेट करने के लिए, क्लियर, इस जेल में डालेंगे, क्लियर। तो ये जेल कौन सा है, इसमें आपके पास अगरोस जेल है, अगरोस जेल विथ ETBR के साथ है, क्लियर। ये आपके पास वेल रेडी है, जेल रेडी है। अब आपको एक बात याद रखना है कि DNA का चार्ज क्या होता है, तो DNA का चार्ज होता है नेगेटिव, है ना, DNA का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, ड्यू टू फॉस्फेट बैकबोन, ड्यू टू फॉस्फेट बैकबोन। न्यूक्लियोटाइड में आपको बताया था बेटा कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज का मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। और फॉस्फेट में आपको याद है कि उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो फॉस्फेट बैकबोन, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो बैकबोन बना हुआ है साइड में ऐसे, वही क्या प्रोवाइड करता है, DNA को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ओवरऑल DNA क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज का, क्लियर है। तो DNA नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस तरफ जाना पसंद करेगा, नेगेटिव की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ। ऑफ कोर्स DNA अगर नेगेटिव है तो उसका अट्रैक्शन किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्लियर है। तो DNA नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप क्या किए बेटा, यहाँ लगा दिए आप एनोड, यहाँ क्या लगा दिया, एनोड इलेक्ट्रोड लगा, क्या लगाओगे, एनोड इलेक्ट्रोड। एनोड कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है इलेक्ट्रोड, नेगेटिव। और इस साइड आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया, इस साइड लगाया आपने कैथोड, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सॉरी उल्टा कर लो, इसको कैथोड कर लो, कैथोड, और ये क्या कर लो, एनोड। एनोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर। और DNA हम यहाँ लोड करेंगे। ये जो पहला वाला वेल है बेटा, नंबर 1 वेल, नंबर 2, नंबर 3, जो पहला वाला वेल है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं DNA लैडर डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, DNA लैडर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले नंबर पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे DNA लैडर डाल रहे हैं, लैडर, क्लियर। और दूसरे में मैं क्या डाल रहा हूँ, ये सैंपल, ये सैंपल है मेरा, इसी में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई एक तो इसमें मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका लेंथ कितना था, 2000 था, पर मान के चले, है ना, राइट। तो ये सैंपल को मैं डाल दिया यहाँ। उसके बाद मैं क्या किया, ये दोनों को करंट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और करंट ट्रांसफर होने लगा। तो DNA मेरा नेगेटिव चार्ज का है, वो यहाँ पे डाला हुआ है ना, ये सैंपल यहाँ लिख रहे हैं, सैंपल। तो DNA मेरा नेगेटिव चार्ज का, इस साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो DNA पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना चालू करेगा। और स्मॉलर द फ्रेगमेंट, जितना छोटा DNA होगा उतना तेजी से आगे बढ़ेगा, जितना मोटा होगा, जितना बड़ा होगा फ्रेगमेंट, उतना वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट मोर इट विल फास्टर, उतना जल्दी वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो सबसे सामने एक समय बाद आप देखोगे कि सबसे सामने सबसे छोटा वाला है, उसके पीछे उससे बड़ा वाला, उसके पीछे उससे बड़ा, ऐसे करके बड़ा बड़ा, ये ऐसे। सबसे पीछे सबसे कौन रह गया, सबसे पीछे रह गया लार्जर फ्रेगमेंट,
लार्जर वाला, ठीक है। और सबसे सामने कौन रहेगा, स्मॉलर वाला, क्योंकि वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, फास्ट माइग्रेट करेगा, वो मूवमेंट करेगा, क्लियर। और वैसे ही आपका सैंपल में भी ये आ गया, ऐसे ऐसे अलग अलग कई साइज के डीएनए आ गए, ये आपके कई साइज के डीएनए आ गए, बहुत सारे डीएनए टुकड़े थे, ये अलग अलग सेपरेट हो गए, यहाँ पे आ गए, क्लियर। अब ये जो डीएनए लैडर डाले थे बेटा, और लैडर आपको बोले थे कि इट इज ए नॉन साइज, इसका साइज पता है आपको, ये आपने खुद बनवाया था आर्टिफिशियली, आपने कंपनी को बोला था कि 100 200 500 ऐसा बना दो, क्लियर, और उसको मिक्स करके दे दो। तो आपको पता है कि सबसे छोटा आपने क्या बनवाया था, 100 बनवाया था, तो आपको सबसे सामने जो सबसे पहले जो पहुंचा है वो कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला, और सबसे छोटा आपने बनवाया है क्या था, 100 का बनवाया था, तो ये कौन सा है, 100 का है, ये क्या है 200, ये 300, ये 500, ये 1000, ये 2000 और ये 3000, ऐसे करके आपने एक मिक्सचर ऑफ डीएनए बनाया था, इससे पता चल गया, क्लियर। अब आपका डीएनए का साइज कितना था बेटा, 2000 था, सही है। हम मान के चले थे हमारा डीएनए साइज कितना है, 2000। यहाँ पे इतने सारे फ्रेगमेंट ये यहाँ पे अलग अलग सेपरेट हुए। अब यहाँ पे आपका डीएनए कौन सा है पता करना है, तो आपको लेंथ तो पता था कितना है, 2000 है, तो ये 2000 के सामने वाला, ये तो आपने डाला था, पता था आपको, इसके सामने वाला जो ये होगा, ये 2000 वाला, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आपका क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर है बात, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपने जेल को रन किया, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, कैथोड ऊपर रहेगा, आपको पूछेगा डीएनए को किस साइड लोड करेंगे, तो डीएनए को लोड किधर करते हैं, कैथोड की तरफ करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करते हैं। डीएनए किधर माइग्रेट करेगा, डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। स्मॉलर द डीएनए मोर इट विल माइग्रेट, लार्जर द फ्रेगमेंट लेसर इट विल माइग्रेट, पीछे रह जाएंगे, क्लियर। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। इसको विजुअलाइज करने के लिए आपको क्या लगेगा, यूवी लाइट। तो जेल रन होने के बाद आपको ऊपर से यूवी लाइट देना पड़ेगा। जैसे यूवी लाइट दोगे, ये कैसा कलर में चमकेगा, ऑरेंज कलर का आपको बैंड दिखेगा। एक इमेज आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, वहां ऑरेंज कलर दिखाया है, क्लियर। तो कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। आपको पता है ये वाला 2000 है, इसके सामने वाला भी क्या होगा, 2000 होगा। इस डीएनए को, इस जेल को आप यहाँ से एक ब्लेड लिए, ब्लेड लेके क्या किए, ऐसे कट मारे और कट मार के इस टुकड़े को बाहर निकाल दो, क्लियर। तो ये जेल के टुकड़ा आपने काट के बाहर निकाल लिया, जिसमें आपका क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। अब इस एग्रोस जेल से आप क्या कर लोगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लोगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लोगे, आइसोलेट कर लोगे, अलग कर लोगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको, जैसे आपको बोले थे चम्मच से डीएनए निकाल लेंगे, उसको अलग सेपरेट कर लेंगे, उसको बोलते हैं स्पूलिंग। वैसे ही अग्रोस जेल से कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालेंगे, उसको सेपरेट आउट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इल्यूशन। इल्यूशन मींस इट इज द सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द अग्रोस जेल। अग्रोस जेल से आइसोलेशन करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है, क्लियर है। तो कुल मिला के बात यह है बेटा कि फ्रेगमेंटेशन आपने कर डाला, किससे किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आपने सेपरेशन कर लिया और अपने जीन को आइसोलेट भी कर दिया, इल्यूशन कर दिया, क्लियर। तो आपके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बट दिक्कत ये है कि आप ये काम बड़े लार्ज स्केल में करना चाहते हो, बहुत ज्यादा नंबर में करना चाहते हो, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास आया है उसका नंबर अभी क्या है, कम है। तो आपके पास कम है तो आप क्या बोलोगे, सर इसको ज्यादा कर देते हैं। ज्यादा करने के लिए अगला स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का हेल्प लेके आप क्या करोगे, एम्प्लीफाई करोगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, है ना। तो पीसीआर क्या है उसको समझते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। तीसरा स्टेप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्प्लीफाई करना, नंबर बढ़ाना, ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर।
कि पीसीआर क्या है, इसी को पढ़ना है हमें, इसमें मेन बात। पीसीआर, पीसीआर मतलब होता है बेटा पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज मतलब आप रेप्लिकेशन पढ़े थे, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़े थे, है ना। पॉलीमर बनाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, पॉलीमरेज कहते हैं। चैन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो बार बार हो रहा हो चैन के फॉर्म में, उसको अपन क्या बोलेंगे, चैन रिएक्शन बोलेंगे। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। क्या चीज था, सेल के अंदर में डीएनए को डबल करना है, देयर इज अ सिंपल प्रोसेस, सेंट्रल डोग्मा में हम पढ़ के आए, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। बट वो सेल के अंदर होता है डबल करने के बाद, हमको बाहर में डबल, हमको लैब में डबल करना है। वी डोंट वांट टू डू इनसाइड द सेल, हमको सेल के बाहर में इन विट्रो, है ना, लैब में करना है, टेस्ट ट्यूब में करना है, इन विट्रो करना है। तो हम जैसे बॉडी के अंदर होता है, वहां पे देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम जो छोटा सा प्राइमर बना रहा था, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज है, हेलिकेस एंजाइम है, एसएसबी एंजाइम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, पूरा पढ़ाया हूं आपको, है ना। तो वो सभी एंजाइम वहां प्रेजेंट है। आउटसाइड में इतने सारे एंजाइम हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है बेटा कैरी मुलिस बोल के, इन्होंने एक टेक्निक दिया कि हाउ वी कैन एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर एनी पीस ऑफ डीएनए यूजिंग इन विट्रो टेक्निक। बाहर में हम कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके लिए एक टेक्निक दिया, जिस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। क्लियर। आप कोरोना के समय में भी सुने होंगे, दो प्रकार का टेस्ट हो रहा था, एंटीजन टेस्ट हो रहा था, एक आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था। जो आरटीपीसीआर टेस्ट जिसमें वैल्यू आ रहा था, एक रीडिंग आ रहा था कि 19 है, 20 है, 21 है, वो जो टेस्ट है वो क्या है, पीसीआर टेस्ट। यही टेस्ट जो आप पढ़ने वाले हैं, है ना, कैसे होता है उसको समझते हैं, पीसीआर। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर 1983 में कैरी मुलिस बोल के एक साइंटिस्ट थे। किसने, कैरी मुलिस, है ना। इंडिया जिस साल वर्ल्ड कप जीता था पहली बार 1983, उसी समय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया था। क्या किया था, इन्वेंट किया था, बनाया था। क्लियर। कैरी मुलिस 1983 पीसीआर, पीसीआर में क्या है, 3 स्टेप है पीसीआर में। कितने स्टेप है, 3 स्टेप्स है। कौन कौन से, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप आपके पास है एनिलिंग, और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है आपके पास इलोंगेशन, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। अब डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर में करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। इसका मतलब भी समझेंगे क्या क्या मतलब है। एनिलिंग हम करेंगे 50 to 55 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इलोंगेशन एक्सटेंशन हम करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस में, या फिर 70 डिग्री सेल्सियस में अपन लेके चलते हैं। क्लियर है। 70 डिग्री सेल्सियस में हम इलोंगेशन या एक्सटेंशन करेंगे। क्लियर। तो आप समझो कि आपके पास क्या चीज है बेटा, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपका इंसुलिन जीन ये है, इसका लेंथ कितना है, 2000 है। आप अभी काट के निकाले, सही है। यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट का आपको सीक्वेंस पता है, यहाँ पे क्या है, ए है, टी है, जी है, सी है, ये सब आपको पता है। कहाँ से पता है, NCBI डाटाबेस में अवेलेबल है ना। डाटाबेस में क्या है, सब अवेलेबल है कि सीक्वेंस क्या है। क्लियर है। तो आपको पूरा पता है कि सीक्वेंस क्या है, इधर भी क्या है इधर। तो ये मान लो कि 5 डेज है, तो ये 3 डेज है, ये 5 डेज होगा और ये क्या होगा, 3 डेज होगा। क्लियर। और जब रेप्लिकेशन हम पढ़े थे बेटा, तो आपको याद होगा रेप्लिकेशन में पहले ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्म बना था। फिर हमने बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फ्री 3 डेज OH ग्रुप चाहिए, जिसके लिए छोटा सा RNA प्राइमर यहाँ पे एक प्राइमेस एंजाइम ने आके बनाया था। प्राइमेस एंजाइम ने क्या बनाया था, ये प्राइमर बनाया था। ठीक है। और ये 3 डेज था, तो ये क्या था, 5 डेज, और यहाँ पे क्या बन गया, 3 डेज OH ग्रुप मिल गया। तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आते थे और इसको पकड़ के ऐसे लंबा कर देते थे। ऐसा रियल में बॉडी के अंदर होता है। क्लियर है।
तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे प्राइमेस एंजाइम है जो आपको ये छोटा सा टुकड़ा प्राइमर बना के देता था, जिसमें 3 डेज OH ग्रुप मिलता था, जिसके पीछे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करके डीएनए पॉलीमरेज को इलॉन्गेट कर देता था, है ना। तो आपके पास ये प्राइमर बनाने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट था बॉडी में, प्राइमेस। अभी हमको ये क्या करना है, हम बाहर कर रहे हैं सेल के, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली बनवा लेंगे प्राइमर, ठीक है। तो हम प्राइमर कैसे बनाएंगे, आपको ये भी याद है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है वो हमेशा 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है। हमेशा नया डीएनए किधर बनेगा बेटा, 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में बनेगा। जैसे ये 3 डेज है तो इसके बाजू में 5 डेज से 3 डेज ऐसा बन रहा है नया, क्लियर। तो ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, इस 3 डेज के बाजू में क्या होगा, नया बनेगा, वो 5 डेज होगा। तो यहाँ एक डीएनए बनेगा ऐसे, सही बात है। ये 3 डेज है, ये 5 डेज होगा इसके बाजू में, यहाँ एक नया डीएनए बनेगा, राइट। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक छोटा सा ये वाला प्राइमर जो आपको सेल के अंदर में प्राइमेस बना देता था, तो वो हमको चाहिए एक प्राइमर। वो प्राइमर हम क्या करेंगे, हम खुद बनवा लेंगे। क्या करेंगे, हमको पता है एनसीपीआई डाटाबेस में हमने देखा कि सीक्वेंस क्या है, ए टी जी सी, यहाँ पे मान लो जी है, सी है, सी है, जी है, ऐसा चल रहा है। तो जी के बदले क्या आता है, सी आता है, सी के बदले क्या आता है, जी आता है, सी के बदले क्या आता है, जी, जी के बदले सी, ए के बदले क्या आता है, टी। ऐसा हम क्या करेंगे, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा सीक्वेंस, कितना, 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम क्या करेंगे, ऐसा लिख के बेटा कंपनी को दे देंगे। यहाँ से अपन देख लेंगे जी है तो सी लगेगा, ऐसे 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिख के हम कंपनी को दे देंगे। कंपनी क्या करेगा बेटा, उसको आपको वैसी सीक्वेंस का 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए बना के आपको दे देगा, क्लियर। तो डीएनए आपको मिल गया, कितना लेंथ है, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड। ये जो छोटे से डीएनए हैं 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड वाले, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो व्हाट इज प्राइमर अगर आपको पूछता है, तो प्राइमर इज 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल डीएनए, है ना। कंप्लीमेंट्री होगा किससे, ओरिजिनल डीएनए। कंप्लीमेंट्री मतलब जी के बदले सी, कंप्लीमेंट्री है, क्लियर, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ 5 डेज है, तो आपने 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा प्राइमर कंपनी से यहाँ के लिए बनवा लिया, और एक 5 डेज यहाँ पे एक ये वाला बना लिया। 2 प्राइमर आपने बनवाया, एक इस डीएनए के लिए, एक इस डीएनए के लिए, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ो। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में आपके पास डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है। हाइड्रोजन बॉन्ड ए के साथ टी, जी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बने हुए, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को आप क्या करोगे, सबसे पहले तोड़ोगे, है ना। जैसे हेलिकेज एंजाइम इसको खोल देता था तभी ना डीएनए रेप्लिकेशन होता था, वैसे ही आपको इस दोनों डीएनए स्ट्रैंड को पहले खोलना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए वहां पे हेलिकेज एंजाइम था, हमारे पास हेलिकेज एंजाइम नहीं है बाहर में, हम क्या करेंगे, सीधा इसको 95 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। और 95 डिग्री में जब आप इसको हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं ये बेटा टूट जाएंगे, और ये ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए 95 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 अलग अलग डीएनए आपको मिल जाएगा, ऐसे अलग, क्लियर। अब आपने क्या किया बेटा, आप इसमें क्या डाल दोगे, प्राइमर। ये बनवाया था आपने प्राइमर, इसके लिए बनवाया था, ये 5 डेज, ये 3 डेज, तो इसके बाजू में एक 5 डेज यहाँ बनेगा, ये 3 डेज, इसके बाजू में एक 5 डेज यहाँ बनेगा, और ये 5 डेज,
तो आपने जो प्राइमर बनवाया था कंपनी से स्पेसिफिक वाला, इसको यहाँ डाल दिए। तो ये सेकंड स्टेप हम पढ़ रहे हैं अभी, एनेलिंग। क्या पढ़ रहे हैं? एनेलिंग। एनेलिंग मतलब क्या होता है? ये जो प्राइमर है बेटा, जो आपने कंप्लीमेंट्री बनवाया है, किसके खिलाफ? इस डीएनए के खिलाफ और इस डीएनए के खिलाफ 5 days to 3 days डायरेक्शन में 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का। तो कंप्लीमेंट्री है, आप इसमें जैसे ही वो प्राइमर सीक्वेंस को डालोगे, उस डीएनए को डालोगे, तो वो अपने कंप्लीमेंट्री होने, क्योंकि यहाँ जी था, आपने सी बनवाया था, तो ये यहाँ पे जाके ऐसे बाइंड हो जाएंगे छोटे से। ये एक इधर बाइंड हो गया, एक इधर बाइंड हो गया। ये क्या है? प्राइमर। ये क्या है? प्राइमर। ये दोनों कंप्लीमेंट्री आपने बनवाया था, आपको पता था कि यहाँ जी है तो सी, तो बन गया, जी के साथ सी लगता है, जाके जुड़ गए। लेकिन क्या बेटा ये 95 में जोड़ पाएंगे? 95 में तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो ये जुड़ेंगे कैसे? नहीं जुड़ पाएंगे ना। इसीलिए हमने टेम्परेचर क्या किया था? एनिलीन का टेम्परेचर हमने 50 से 55 डिग्री किया, ठीक है। तो एनिलीन कितना डिग्री में होगा? 50 to 55 डिग्री सेल्सियस में होगा। क्लियर है? इसमें क्या होगा? इसमें स्पेसिफिक प्राइमर्स गोज एंड बाइंड्स टू द कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के साथ में दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाइंड कर लेते हैं। क्लियर? अब आप तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में आप डालेंगे डीएनए पॉलीमेरेज। डीएनए पॉलीमेरेज डालोगे और साथ में डीएनटीपीस, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड डालोगे तभी तो डीएनए बड़ा सा बनेगा। क्लियर? तो डीएनए पॉलीमरेज डाले, डीएनटीपी डाले, और तीसरा स्टेप आप कर रहे हो इलोंगेशन। प्राइमर मिल गया, यहाँ आपको 3 days OH ग्रुप मिल गया फ्री वाला। अब यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और इसको क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। तो ये आपका 2 डीएनए था पहले, ये रहा 5 days, ये 3 days, ये यहाँ पे छोटा सा प्राइमर था, और इसको खींच के डीएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया। नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया, बड़ा कर दिया। वैसे ही यहाँ पे आपके पास क्या था? 3 days और ये 5 days, ये छोटा सा प्राइमर था, इसको भी इसने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ये रहा आपका 3 days और ये 5 days। आपको एक से स्टार्ट किए थे, एक डीएनए से कितना डीएनए मिल गया? 2 डीएनए। और ये जो डीनेचुरेशन है, ये होता है, इलोंगेशन जो है ये होता है 70 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? इलोंगेशन कितना टेम्परेचर में होगा? 70 डिग्री में होगा। तो आप देखिए स्टार्ट किए थे आप कितना से? एक डीएनए से। आपको लास्ट में कितना मिल गया? 2 डीएनए। पहले एक डीएनए था, एक डीएनए, 2 डीएनए, 2 डीएनए मिल गया हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसी को आपको क्या करना है? ये 3 स्टेप को बार बार करते रहना है। इलोंगेशन से यहां से गए आप वापस, ये यहां पहुंचे, इसको चलाओ कितना? मल्टीप्लाई विद 30 टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स चला दो इसको। तो एक से कितना बना? 2। अब ये 2 डीएनए को वापस डीनेचर करोगे तो क्या हो जाएगा? इससे 4 बन जाएगा। सही बात है? वापस डीनेचर करोगे, ये 2 अलग होगा, ये 2 अलग होगा, इसमें प्राइमर ऐड होगा, फिर इलोंगेशन होगा, 4 बन जाएगा। 4 फिर वापस यहाँ गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, है ना, 512, 1024, 2048, 5096, ऐसे करके चलते जाएगा। क्लियर? और कितना? एक साइकिल बाद देखो, 1 से कितना बना? 2, 2 से कितने बनेगा? 4, 4 से कितना? 8, 8 से कितना? 16, बढ़ रहा है। क्लियर? तो आप क्या देखें कि एक साइकिल में 2 हो जाता है, 2 साइकिल में 4 हो जाता है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2 to the power n नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर nth साइकिल, n साइकिल के बाद कितना डीएनए होगा? फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं? 2 to the power n। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि बेटा कि आपने एक डीएनए से स्टार्ट किया और कितना साइकिल चलाया? 6 साइकिल चलाया। कितना साइकिल चलाया? 6 साइकिल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर 6 साइकिल पूछता है आपको। तो आप क्या बोलोगे कि 2 to the power n लगा लोगे, 2 to the power 6, है ना, तो सीधा मिल जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 और 3 6 6, 32, कितना होगा?
32 डीएनए मिल जाएगा। आप एक से स्टार्ट किए थे, आफ्टर 6 साइकिल यू विल हैव 32 डीएनए। क्लियर? बिल्कुल सही। अगर आपको पूछता है अगर आपने 2 डीएनए से स्टार्ट किया तो कितना होगा, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, ऐसे फार्मूला लिखोगे, स्टार्टिंग डीएनए इनटू 2 टू द पावर n, ये फार्मूला लगा देना। स्टार्टिंग डीएनए, मान लो कि आपको बोला कि वी स्टार्टेड विद द 10 डीएनए, आफ्टर 10 साइकिल व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डीएनए। 10 डीएनए से स्टार्ट किए और आफ्टर 10 साइकिल के बाद कितना डीएनए होगा, तो आप आंसर करोगे कि स्टार्टिंग डीएनए कितना था, 10 था, कितना इनटू 2 टू द पावर n, साइकिल कितना चला है, 10 चला है, इतना नंबर होगा, 10 इनटू 2 टू द पावर 10, ये होगा फाइनल नंबर। क्लियर है? ऐसे करके आपको आंसर कर लेना है। 3 स्टेप होगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, इलोंगेशन, तीनों का टेम्परेचर याद रखना है और तीनों में क्या काम हो रहा है वो याद रखना है। डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एनीलिंग में प्राइमर गोज इन बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन होता है ना, डीएनए का इलोंगेशन होता है, कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये 3 स्टेप है। डीएनए पॉलीमरेज आप याद रखोगे, नंबर ऑफ डीएनए इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप याद रखोगे। अब यहाँ से एक बात समझ में आता है कि सर ह्यूमन का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कितने डिग्री में काम करता है। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो आपका जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज दैट विल वर्क बेस्ट अंडर 37। आप 40-45 डिग्री में काम करेगा क्या, वो 45 डिग्री में काम नहीं करेगा, 50 डिग्री में काम करेगा नहीं करेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 70, 72, 95 ऐसा टेम्परेचर चल रहा है। क्या इस टेम्परेचर में आपका एंजाइम काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ डाले हैं, ये कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन में, एकदम हाई टेम्परेचर कंडीशन में रहते हैं, है ना, जिनको आप थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हो। 11वीं में पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में, थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हो। वहां से वो जो बैक्टीरिया होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, दे ग्रो एट 150-200 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उनका जो एंजाइम होता है बेटा, दे वर्क एट हायर टेम्परेचर, वो एंजाइम हायर टेम्परेचर पे काम कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। इसमें एक बैक्टीरिया का एग्जांपल आपको बता रहा हूं, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, इस बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से एक एंजाइम निकाला जिसका नाम आपको दिया हुआ है टैग पॉलीमरेज। क्या नाम दिया हुआ है, टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम थर्मोस्टेबल है, ये हायर टेम्परेचर में काम कर सकता है, थर्मोस्टेबल। तो पीसीआर में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं बोलेंगे, तो आप सीधा आंसर करोगे टैग पॉलीमरेज। कहां से निकाला गया है, थर्मस एक्वाटिकस से निकाला गया है। थर्मस एक्वाटिकस किस टाइप के बैक्टीरिया है, दे आर थर्मो एसिडोफाइल्स। और थर्मो एसिडोफाइल्स कैसे होते हैं, दे आर आर्की बैक्टीरिया, है ना, पुराने आद्य बैक्टीरिया, बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया। क्लियर है? तो थर्मस एक्वाटिकस याद रखोगे। टी से थर्मस का टी लिए है बेटा, और एक्वाटिकस का ए और क्यू लिए, नाम दे दिया टैग, है ना, टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज ही एंजाइम हमें पीसीआर में यूज करते हैं। क्लियर है? चलो, आई एम लेट, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगभग यहाँ पे क्या होगा, इसी टेक्निक से आप क्या कर लोगे, एम्पलीफाई कर लोगे, उसका नंबर बढ़ा लोगे। अब हम कल चौथा स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।